आज हम सुनाने वाले हैं एक खौफनाक कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। सन 1974 की एक ठंडी रात थी। न्यूयॉर्क के एमिटीविल कस्बे में एक सुंदर सा घर था, 112 ओशन एवेन्यू। बाहर से देखने में ये घर बिल्कुल सामान्य था। सफ़ेद रंग की दीवारें, हरी रंग की छत, सामने सुंदर लॉन। लेकिन इस घर के अंदर उस रात जो कुछ हुआ, उसने इस घर को दुनिया के सबसे खतरनाक और भूतिया घरों की लिस्ट में सबसे ऊपर ला दिया। उस रात रोनाल्ड डिफियो जूनियर नाम के एक युवक ने अपनी बंदूक उठाई। वो धीरे धीरे अपने परिवार के कमरों में गया। सबसे पहले उसने अपने माता पिता पर गोली चलाई, फिर अपने भाई बहनों पर। सबको एक एक कर मौत के घाट उतार दिया। किसी को मौका नहीं मिला उठने या चिल्लाने का। सबके शव अपने अपने बिस्तरों पर पड़े मिले। 6 लोगों की लाशें पूरे न्यूयॉर्क को दहला देने वाली थीं। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो घर के अंदर का मंजर देखकर उनके भी होश उड़ गए। दीवारों पर खून के छींटे थे, बिस्तरों पर खून फैला हुआ था और पूरा घर सन्नाटे में डूबा हुआ था। डिफियो ने अपनी गिरफ्तारी के वक्त कहा कि उसे किसी रहस्यमयी आवाज़ ने यह सब करने के लिए मजबूर किया। उसने कहा, मेरे कानों में किसी ने फुसफुसाया था, उन्हें मार दो, सबको खत्म कर दो। कोर्ट में इस बयान को सनकीपन समझा गया, लेकिन बहुत से लोग मानते हैं कि उस घर में कुछ था, कोई बुरी आत्मा या कोई दैत्य जो रोनाल्ड डिफियो को कंट्रोल कर रहा था। डिफियो को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और मामला खत्म हो गया। लेकिन असली खौफ तो इसके बाद शुरू हुआ। इस हत्याकांड के लगभग 1 साल बाद लुट्स परिवार ने वो घर खरीद लिया। जॉर्ज लुट्स और उनकी पत्नी कैथी अपने 3 बच्चों के साथ नए जीवन की शुरुआत करना चाहते थे। उन्हें इस घर का इतिहास मालूम था, लेकिन सस्ते दाम में इतना शानदार घर मिलना उनके लिए किसी सपने जैसा था। उन्होंने सोचा कि बीते हादसे का इस घर से कोई वास्ता नहीं होगा। वे घर में शिफ्ट हो गए। पहले दिन तो सब सामान्य था। बच्चों ने घर में दौड़ भाग की, जॉर्ज और कैथी ने सामान सजाया। लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। जॉर्ज लुट्स ने बताया कि वो हर रात ठीक 3:15 बजे उठ जाता था। यही वो समय था जब डिफियो ने अपने परिवार की हत्या की थी। हर रात वो बिस्तर से उठ जाता और घर में एक अजीब ठंड महसूस करता। कैथी लुट्स को अचानक अजीब सपने आने लगे। सपनों में वो खुद को उन हत्याओं के समय में देखती। उसे ऐसा लगता कि कोई अदृश्य शक्ति उसके बालों को छू रही है। एक रात उसने अपने शरीर पर खरोच के निशान पाए, जबकि उसके पति गहरी नींद में थे। घर की दीवारों से अजीब सड़े हुए मांस की गंध आने लगी। कहीं कहीं से कीचड़ और हरे रंग का पदार्थ टपकता था। एक दिन कैथी ने देखा कि रसोई में कीड़ों का झुंड अचानक प्रकट हो गया, जबकि सर्दी का मौसम था और ऐसे मौसम में कीड़े होना असंभव था। घर के अंदर अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगी। बत्तियां अपने आप बुझ जाती। कभी कभी सीढ़ियों पर किसी के भारी कदमों की आवाज़ सुनाई देती, जैसे कोई अदृश्य प्राणी ऊपर नीचे आ जा रहा हो। सबसे डरावनी घटना तब हुई जब उनके छोटे बेटे ने एक काल्पनिक दोस्त के बारे में बात की। बच्चे ने कहा कि उसका एक नया दोस्त है जो एक सूअर की शक्ल में आता है और लाल आंखों से उसे घूरता है। एक रात जॉर्ज ने खुद खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो उसे 2 चमकती हुई लाल आंखें दिखाई दी। उसने तुरंत दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। घर के अंदर का माहौल इतना डरावना हो गया कि पूरा परिवार मानसिक तनाव में आ गया। जॉर्ज और कैथी के बीच झगड़े होने लगे। उनका व्यवहार अचानक बदल गया। ऐसा लगता था जैसे उस घर में रहते रहते वे धीरे धीरे किसी दूसरी दुनिया में जा रहे हों। कई बार उन्होंने पादरी को बुलाया। एक पादरी ने जब घर में प्रवेश किया तो वो सीधे उस कमरे में गया जहाँ डिफियो ने अपने माता पिता को मारा था। जैसे ही उसने प्रार्थना शुरू की, उसे एक रहस्यमयी आवाज़ सुनाई दी, यहाँ से चले जाओ। पादरी ने डर के मारे घर छोड़ दिया और उसने परिवार को सलाह दी कि वे भी जल्द से जल्द वहाँ से चले जाएं। लेकिन लुट्स परिवार ने 28 दिनों तक वहाँ रहने की कोशिश की। आखिरकार एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वे सब कुछ छोड़कर भाग निकले। उस रात की घटना के बारे में परिवार ने ज़्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन कहा कि अगर वो उस रात और रुकते तो शायद जान से हाथ धो बैठते। वे लोग सारा सामान छोड़कर उसी रात घर से भाग गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। बाद में उन्होंने उस घर के बारे में एक किताब लिखी, द एमिटीविल हॉरर। ये किताब बेस्ट सेलर बन गई और हॉलीवुड में इसी नाम से फिल्में भी बनी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सब वाकई में सच था? कुछ लोग कहते हैं कि लुट्स परिवार ने पैसों के लिए ये कहानी गढ़ी थी,
लेकिन पादरी और कुछ दूसरे गवाहों के बयान बताते हैं कि कुछ ना कुछ तो वहां जरूर था। इस घर के बारे में आज भी बहस चलती रहती है। वैज्ञानिक इसे मानसिक तनाव का परिणाम मानते हैं, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि घर के नीचे कोई प्राचीन कब्रिस्तान था या वहां किसी बुरी शक्ति का निवास था। आज भी 112 ओशन एवेन्यू का घर खड़ा है, हालांकि उसका पता बदल दिया गया है ताकि लोग उसे परेशान न करें। लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि वहां आज भी अजीब घटनाएं होती हैं। रात में कभी कभी खिड़कियों में परछाइयां दिखाई देती हैं। घर के पास जाने वाले लोग सरदर्द और मतली की शिकायत करते हैं। कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने उस घर में जांच की और बताया कि वहां एक नेगेटिव एनर्जी है जो आम जगहों से अलग है। घर के अंदर जाते ही अजीब घबराहट होती है। सवाल यही है कि क्या एमिटिबल हॉरर सिर्फ एक कहानी है या फिर सच में वो घर दुनिया का सबसे भूतिया घर है? शायद इसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। लेकिन एक बात तय है, अगर आप उस घर की तस्वीर भी देख लें तो रूह कांप उठती है। वो खिड़कियां जो आंखों की तरह दिखती हैं, मानो आपको घूर रही हों। एमिटिविल की कहानी ने हॉरर की दुनिया में एक ऐसी छाप छोड़ी है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं, बल्कि डर की परिभाषा है। आज भी जो लोग इस कहानी को सुनते हैं, वे रात में उस घर का सपना देखने से डरते हैं, क्योंकि एमिटिविल हॉरर सिर्फ एक किस्सा नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी सच्चाई है जिसने भूत प्रेत के इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ दी है।